तो गाइस केदारनाथ में इस समय भयंकर वाला बर्फबारी के साथ देख रहे हो भाई कितनी खतरनाक बर्फबारी हो रही है इस समय केदारनाथ मंदिर में। बर्फ हटाकर केदारनाथ धाम के रास्तों को साफ किया जा रहा है। तो भाई जितने भी लोग केदारनाथ धाम आ रहे हैं, तो गाइस बहुत सारे लोग का ये भी सवाल था कि केदारनाथ अगर वो आएंगे तो उनको यहाँ पर हॉस्पिटल मिलेगा नहीं मिलेगा। केदारनाथ में जैसे ही आप हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे आपको यहाँ पर SBI का ATM भी मिल जाएगा। बर्फ की चादर लिपट चुकी है, देखो बर्फबारी के साथ साथ ना ओले भी पड़ रहे हैं। भैया जी कितने दिन से कर रहे हो सफाई इसकी? 1.5 महीना हो गया करते हुए, खुदाई करते हुए साफ किया जा रहा है। देख रहे पूरे रास्ते बर्फ से भर चुके हैं। सोहेला जी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। सभी श्रद्धालुओं का श्री केदारनाथ धाम से स्वागत है गाइस। मैं इस समय हूँ केदारनाथ धाम में और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे भाई इतनी सारी बर्फबारी। भाई पता है बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है भैया कि केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले आखिर केदारनाथ के रास्ते कैसे हैं, आखिर कैसा वहाँ का ट्रैक है, कैसे वहाँ के रास्ते हैं, कैसे कैसे हम वहाँ पहुंचेंगे, खाना पीना रहना सोना सबकी सारी व्यवस्था क्या है। तो आज के इस पूरे ब्लॉग में आपको सारी चीजें पूरे डिटेल के साथ मिलने वाली है। इस समय मैं हूँ केदारनाथ धाम में मौजूद और मेरे पीछे आप देखते हैं भाई साहब कि कैसे यहाँ के रास्ते हैं। भाई देख रहे हो कैसे कैसे हिम ग्लेशियर हैं जिनको काट के आप सारे लोगों के लिए रास्ता बनाया जा रहा था कि आप जब केदारनाथ धाम आए तो आपको आने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और आप इधर देखो भाई ये जो पूरा रास्ता था ना पिछले दिसंबर जनवरी के टाइम पे ना पूरा का पूरा ही रास्ता भाई बंद पड़ा हुआ था क्योंकि सारे में हिम ग्लेशियर से पूरा ढका हुआ था। आने जाने के रास्ते बिल्कुल बंद थे। 2 तारीख से ना केदारनाथ धाम की यात्रा चालू होने वाली है। समस्त संसार के लिए केदारनाथ धाम के दरवाजे खुल जाएंगे तो लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। तो उनके लिए अभी इस समय यहाँ पे रास्ता बनाने की तैयारी चल रही है। आप मेरे सामने आप देख रहे होंगे ना तो बहुत सारे लोग रास्ता बना रहे हैं। देखो ये देखो भाई किस तरीके से रास्ता खोद खोद के बनाया जाता है। देख रहे हो आप इस तरीके से रास्तों को खोद खोद के पूरा रास्ता तैयार किया जाता है। इसमें कम से कम पूरे हफ्ते से पूरा महीना लग जाता है सारी बर्फ को निकालने में। यहाँ से यह है केदार बाबा की घाटी, सामने सारे के सारे हिमालय घाटी पूरी बादलों से ढक चुकी है। पिछले 5 साल से मैं केदारनाथ के सारे अपडेट कैसे आना है, कैसे जाना है, कहाँ रहना है, क्या खाना है, वो सारी की सारी जानकारी अपने यूट्यूब चैनल और अपने इंस्टाग्राम में देता रहता हूँ। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत हो रही है हमारी केदार घाटी से। और यहाँ देखो भाई ये सारे घोड़े, केदारनाथ यात्रा अभी चालू नहीं हुई है लेकिन ये सारे घोड़े यहाँ क्या कर रहे हैं भाई, ये घोड़ों में ना केदारनाथ धाम में जो सामान आता है वो सामान जाने की तैयारी चल रही है। आप अगर देखोगे ना मेरे पीछे से भाई ग्लेशियर इतने बड़े हैं कि मेरे पीछे से 2-2, 3-3 इंसान यहाँ पे खड़े हो जाए ना वो भी भाई दब जाए। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ना ये हिम ग्लेशियर पिघलते रहते हैं और भाई पानी की तरफ बहते रहते हैं। इसलिए इनको पहले से इसमें खुदाई की तैयारी चल रही है, देख रहे हो आप, ताकि जब यात्रा चालू हो जाए श्रद्धालु यहाँ बहुत मात्रा में आए तो उनको कोई भी दिक्कत ना हो। और भाई ये हिम ग्लेशियर कितना ऊंचा है देखो आप, यहाँ देखो कहाँ से ये पूरी ना एक रिवर हुआ करती थी, रिवर पूरी अब कहते हैं दिसंबर जनवरी के टाइम पे पूरा जम जाता है, इसलिए भाई ये ऐसे ग्लेशियर बन जाते हैं। और यहाँ देखो भाई ये किस तरीके से भाई लोग यहाँ सरकार की आदेशों का पालन करते हुए किस तरीके से भाई केदारनाथ के रास्तों को अभी सब साफ किया जा रहा है ताकि श्रद्धालु यहाँ पे किसी भी प्रॉब्लम में ना फंसे। पूरे रास्ते बर्फ से भर चुके हैं केदारनाथ धाम के जिनको खोद खोद कर साफ किया जा रहा है। देख रहे हो देखो भाई, और यहाँ से भाई घोड़ों में ना सामान जा रहा है केदारनाथ धाम के लिए ताकि वहाँ के जो होटल्स हैं उनमें पानी, खाना, दाल, चावल सारी मात्रा पर्याप्त मात्रा में मौजूद और वहाँ पे लोगों को मुहैया कराया जा सके। भैया जी कितने दिन से कर रहे हो सफाई इसकी? 1.5 महीना हो गया करते हुए, खुदाई करते हुए। अच्छा पूरा आपने जितना भी रास्ता खुदा है सारा बेलचे से कर रखा है? 1.5 महीने से सारी बर्फ उठाने में टाइम लगा है। तो कितने लोग कर रहे हैं? इतने लोग सारे लोग मिलकर कर रहे हैं और भी 25 आदमी लगातार खुदाई कर रहे हैं। और अभी ये रास्ता कितना खुदेगा अभी? और बस ये अभी 1 हाथ और अंदर जाएगा, 1 फीट और अंदर जाएगा, 1-2 फीट और अंदर। अच्छा तो मशीनों से भी खुदाई करते हैं, हाथों से खुदाई होती है सारी? अच्छा हाथों से सारी खुदाई होती है। आप कहाँ के रहने वाले हो भाई जी? यूपी बहराइच के हैं। क्या बात है, आप यहाँ से केदारनाथ हम ज्यादा आगे नहीं है, बस 1 से 1.5 किलोमीटर और बचा है। और इस तरीके से यहाँ के लोग बर्फ हटाकर केदारनाथ धाम के रास्तों को साफ किया जा रहा है ताकि यहाँ पे ना लोग आसानी से यात्रा कर सकें। लोग ना लगातार मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे भाई साहब जब इतनी बर्फ गिर जाती है तो कैसे सफाई होती है? भाई यहाँ पर ना मशीनें आ ही नहीं पाती है। केदारनाथ धाम में जितनी भी सफाई होती है ना आदमी अपने हाथों से बेलचों से करते हैं। तो इनके लिए भी एक लाइक और कमेंट और हर हर महादेव लिख देना ताकि ये लोग ना इनको और हिम्मत मिले सब काम करने की। और देख रहे हो इन्होंने पूरा का पूरा ग्लेशियर काट के ना पूरा साफ कर दिया। भाई इसको काटने में पूरा 1.5 महीना लगा है, सोच रहे हो आप। तो भाई अचानक से केदार घाटी का मौसम ना भाई आपको पता होगा लगातार बदलता रहता है। तो भाई यहाँ पे भी ना तेज तेज हवाएं तूफान टाइप का चलने लग गया और हल्की हल्की
बर्फबारी मतलब कि लाइव स्नोफॉल आपको देखने को मिल रहा होगा मेरे ऊपर। देखो भाई सारी बर्फ गिरने लगी है। अभी जैसे ही मंदिर प्रांगण में पहुंचूंगा ना भाई, वहाँ पे तो इतनी ज्यादा बर्फ होगी क्या ही बताऊं, क्योंकि मंदिर प्रांगण यहाँ से कम 100 से 200 फीट ऊंचाई पर और ज्यादा है। और केदारनाथ के ना सारे ही रास्तों पे ना आपको इस तरीके से बर्फ पड़ी हुई मिलेगी, क्योंकि भाई यहाँ जैसे जैसे मौसम खराब होता है बर्फ और गिरना शुरू होती है और ये बर्फ पिघलने के बजाय और ज्यादा जमने लगती है। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था कि रास्ते में हमको टॉयलेट बाथरूम मिलेंगे या नहीं। भाई ये देखो इस तरीके से सरकार ने ना बहुत सारे टॉयलेट बाथरूम हर 100 मीटर के अंदर टॉयलेट बाथरूम बना के, ताकि आप लोगों को ट्रैक करने में कोई दिक्कतें का सामना ना करना पड़े। तो भाई ये काफी सारे लोग यहाँ पे है ना, नेपाल से क्या है तो भाई ये नेपाल के लोग हैं जो इसमें यहाँ हेल्प कर रहे हैं। तो कहाँ से नेपाल से? तो भाई जितने भी लोग केदारनाथ धाम आ रहे हैं, केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले केदारनाथ धाम में भयंकर बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है। और ये जो बर्फबारी आप देख रहे हैं ये इस समय केदारनाथ धाम की पहली बर्फबारी है कपाट खुलने से पहले। तो गाइस केदारनाथ में इस समय भयंकर वाला आंधी तूफान हुई बर्फबारी के साथ आ चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं भाई सारे झंडे सारे दुकानें, भाई क्या हालत हो चुकी है इस समय। आप ये लाइव स्नोफॉल देख रहे हैं केदारनाथ मंदिर से, केदार घाटी से। और आपके ऐसे बहुत सारे दोस्त होते हैं ना, रोहित, मोहित, राजू, रामू, श्यामू, रीना, गीता, सीता, मीता, जो पूरी जिंदगी भर ये सपना देखते हैं कि बर्फ में जाएंगे, केदार घाटी जाएंगे, लेकिन प्लान बनाते हैं और फेल कर देते हैं। तो उनको भी ये ब्लॉग भेज देना कि भाई कब जाओगे, दुनिया जाने लग गई है। तो गाइस बर्फबारी के साथ साथ ही ना ओले भी पड़ रहे हैं भाई, और मुंह पे ना इतनी जोर से लग रहे हैं, मैं क्या ही बताऊं। टोपी को मैंने ऐसे ढक लिया है। हाँ ठंडा बहुत हो रहा है, हाथ एकदम लकड़ी की तरह हो चुके हैं भाई, सूने बिल्कुल, लेकिन एक्साइटमेंट लेवल अलग है। तो गाइस देखो इतनी खतरनाक वाली बर्फबारी में भी ये सारे घोड़े सामान लेकर धीरे धीरे केदारनाथ धाम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो गाइस अभी थोड़ी देर पहले ही आप देख रहे थे कि भाई पूरा यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ था, और अभी 5 मिनट की बर्फबारी के बाद देखो भाई पूरी केदार घाटी में बर्फ की चादर लिपट चुकी है। देखो सारे टेंटों के ऊपर। अरे भाई क्या हालत है इसकी। अभी ना बर्फ गिरने के बाद भाई देखो ये बर्फ है या ओला है समझ नहीं आ रहा है, लेकिन भाई ये देखो आप अभी केदार घाटी से बिल्कुल फ्रेश बर्फ है। और यहाँ पे ना यही बर्फ ना भाई इतना नुकसान करती है। वैसे हम इस बर्फ को, केदार घाटी की इस बर्फ को हम खा भी सकते हैं, क्योंकि ये भी फ्रेश है। पूरी जीभ ठंडी हो गई भाई। ये बर्फ ना इतना नुकसान करती है इन टेंट वालों का ना भाई, हर बार बर्फ गिरती है, टेंट को दबाती है, फिर टेंट गिर जाता है। ये नुकसान भाई बहुत भयंकर होता है। और गाइस केदारनाथ यात्रा शुरू होने से पहले सारे टेंट वाले यहाँ आ जाते हैं और अपनी अपनी कैंप साइट बनाना शुरू करते हैं। आपको दिख रहे होंगे लोहे के एंगल। अब 2 से 3 दिन के अंदर सब लोग अपने अपने टेंट यहाँ पे खड़े कर देंगे, ताकि यात्रा में लोगों को रहने के लिए कोई दिक्कत ना आए। कुछ लोगों ने तो अपने टेंट खड़े भी कर दिए हैं। पिछली बार तक आपको टेंट मिलते थे, लेकिन इस बार आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहे होंगे ऐसे बड़े बड़े होटल लॉज सब बनने शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे यहाँ पे पक्के होटल बनेंगे वैसे वैसे रहने की पुख्ता इंतजाम और हो जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा होटल बनने से क्या होगा ना, बहुत सारे लोग यहाँ आकर टेंट पे रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि रात को बारिश तूफान का डर उनको रहता है, तो वो फिर इन होटलों में ही स्टे करेंगे। टेंट आपको मेरे पास दिखाई दे रहे हैं ना बगल में, ये सारे वो कैंप साइट्स हैं जहाँ पर यात्री लोग विश्राम करते हैं। और इनका जो किराया होता है वो 500 से 600 रुपए पर पर्सन होता है, जिसमें आपको आपका बिस्तर, तकिया और कंबल सब कुछ मिल जाता है। और इस एक टेंट के अंदर 8 से 10 लोग आराम से सो सकते हैं। तो गाइस अब मैं आपको केदारनाथ के पास का हाल दिखाता हूँ, जहाँ पर आप हेलीकॉप्टर से लैंड करते हैं। वहाँ पर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी है भैया, जहाँ पे आपके हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं। देखो अगर आप हेलीकॉप्टर से अगर आप केदारनाथ आएंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे लैंड करेंगे। इसके पास में आपको बहुत सारे गेस्ट हाउस मिल जाएंगे इस तरीके से, जहाँ पे आप रह के विश्राम कर सकते हैं, चाय पानी। वैसे तो पिछली बार तो यहाँ पे बहुत सारे होटल्स थे, अभी यहाँ पर भयंकर बर्फबारी के चलते ना कोई भी होटल बना हुआ नहीं है, कुछ भी यहाँ पे काम पूरा हुआ नहीं है। कि अभी यात्रा शुरू होने में 4 से 5-6 दिन और बचे हुए हैं। मैं अभी आपको केदारनाथ पहुंच के सारे हालात अभी दिखा रहा हूँ कि धीरे धीरे जब आप यात्रा करेंगे तो सारे यहाँ पर दुकानदार आ जाएंगे, सारे होटल यहाँ पर आ जाएंगे, सब कुछ बढ़िया तरीके से सुचारू रूप से चल जाएगा। ये देख रहे हो सामने, देखो भाई केदारनाथ में जैसे ही आप हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे, अगर आपका कैश खत्म हो चुका है तो आपको यहाँ पर SBI का ATM भी मिल जाएगा। इस तरीके से आपको केदार घाटी में HDFC, SBI सारे ATM मिल जाएंगे। मतलब कि इस बार आप केदारनाथ में बिना कैश कर भी अगर आएंगे तो आपको ATM से पैसा मिल सकता है। बाकी आप अपनी तैयारी के साथ पूरा आना, क्योंकि आपको पता है लाखों करोड़ों लोग यहाँ आते हैं, तो कैश खत्म होने की संभावना बहुत ज्यादा है। बार तक अगर आप केदारनाथ आए होंगे तो आपने देखा होगा ना कि दूसरा रास्ता तैयार था, ये पुल बनकर तैयार नहीं हुआ था। इस बार पिछली बार वहां से घुमा कर ले आते थे, लेकिन इस बार ना भाई केदारनाथ में ये पुल बनकर तैयार हो चुका है, तो डायरेक्ट आप इस पुल के रास्ते ही एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा था ना केदारनाथ में बड़ा सा ओम का एक मूर्ति लगाई हुई थी, जहाँ पर ओम लिखा हुआ था, वहाँ के रास्ते एंट्री थी नहीं, घुमाकर भेजते थे। इस बार ये वाला पुल चालू होने से आपको डायरेक्ट केदारनाथ धाम के फ्रंट से ही एंट्री होगी। वो देखो सामने वो ओम की मूर्ति जो आपको मैं बोल रहा था ना,
इस बार हम लोग इसी रास्ते से केदारनाथ जाएंगे। तो गाइस बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था कि केदारनाथ अगर वो आएंगे तो उनको यहाँ पर डॉक्टर मिलेंगे, हॉस्पिटल मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो थोड़ी बहुत व्यवस्था तो आपके लिए ये भी करी हुई है। यहाँ पे सरकार ने भाई एक हॉस्पिटल भी खोला है, आपको देख सकते हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ पर अगर इमरजेंसी में कोई दिक्कत हुई तो छोटी मोटी चिकित्सक उपचार तो आपको यहाँ पर मिल ही जाएंगे। तो गाइस देखो ये है वो सामने ओम, जिसके पीछे बिल्कुल ठीक सामने केदारनाथ मंदिर है। देख रहे हो भाई कितनी खतरनाक बर्फबारी हो रही है इस समय केदारनाथ मंदिर में भाई। पिछली बार यहाँ पे ना इतने बढ़िया बढ़िया ये शेल्टर नहीं थे, इतने बढ़िया बढ़िया होटल्स नहीं हुआ करते थे। इस बार जहाँ से केदारनाथ बाबा का मंदिर बिल्कुल ठीक सामने दिखाई देता है ना, वहीं से भाई इतने सारे होटल बन चुके हैं। देखो आप, और सारी दुकानदारों के सामने आप देखेंगे ना, बहुत सारी बर्फ गिरी पड़ी है पूरी केदार घाटी में। और सामने देखो बाबा के दर्शन आपको कराता हूँ इस केदार घाटी से, बाबा केदारनाथ धाम के। देखो भाई केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले केदारनाथ सामने आप देखो भैया, केदारनाथ भगवान जी का वो पवित्र धाम, पवित्र मंदिर, जहाँ 2 मई के बाद लाखों श्रद्धालु पहुँचने वाले हैं। टाइम पे आप देखेंगे ना केदारनाथ धाम में भैया बिल्कुल सुनसानी हो रही है भाई। देखो पब्लिक की डिमांड के ऊपर ना गद्दे भी आने लगे हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको सोने में दिक्कतें ना आए, तो भाई इस तरीके से होटल वाले अपने गद्दे भी इस तरह ढुलाते हैं भाई। देख रहे हो जिस ट्रैक पे ना केदारनाथ ट्रैक पे आदमियों का चलना इतना मुश्किल हो जाता है, यात्रियों का चलना इतना मुश्किल हो जाता है, वहां पर देखो ये ट्रैक्टर कितने प्यार से सारे सामान को लेके केदारनाथ जाते हैं। देख रहे हो कितने बड़े बड़े बोल्डरों को पार करके जाता है भाई। आपको मैंने केदारनाथ भगवान जी के दर्शन करा दिए हैं कपाट खुलने से पहले। तो सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आज से 5 दिन बाद मैं फिर आपको डोली यात्रा के साथ लेकर जाऊंगा। कैसे केदारनाथ बाबा की डोली केदारनाथ जाती है, कहाँ कहाँ विश्राम करती है, और कितना मतलब आप सोचोगे ना कि मतलब आपने इमेजिन नहीं किया होगा लाइफ में, इतने पवित्र तरीके से जाती है ना भाई साहब। नंगे पैर जिस बर्फ से, चट्टानों से मैं आज आपको देखा लेकर गया हूँ ना, उन बर्फ की चट्टानों से ना, उन पथरीले रास्तों से सारे लोग नंगे पैर केदारनाथ भगवान जी की डोली, सब लोग लाखों लोग लेके जाते हैं। तो वो सब चीज़ भी आपको देखनी है। बाकी केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो फटक से नीचे कमेंट में लिख दो, अगले वाले ब्लॉग में या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे रील के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। क्योंकि आपको पता है मैं इस बार केदारनाथ में आप लोगों की रिक्वेस्ट के हिसाब से ही एक बैच लेके जा रहा हूँ कि भाई 26 लोगों का बैच जाएगा हमारा केदारनाथ के लिए, जिसमें वो लोग भारत के किसी भी कोने से हो सकते हैं। वो कहाँ से होंगे, किधर से होंगे मुझे नहीं पता। तो वो बैच में ना हम लोग हरिद्वार से उनको पिक करेंगे और फिर हम लेके जाएंगे गुप्तकाशी, 1 रात गुप्तकाशी स्टे करेंगे। देन नेक्स्ट मॉर्निंग वो निकलेंगे डायरेक्ट पैदल ट्रैक करते करते केदारनाथ। केदारनाथ में भी उनका स्टे होगा और सारा जो स्टे होगा ना वो एकदम डिलक्स रूम होंगे। ऐसा नहीं आपको किसी चलते फिरते रूम में सुलाएंगे। नेक्स्ट डे फिर केदारनाथ के सुबह दर्शन कराएंगे, भव्य दर्शन कराएंगे आपको केदार बाबा के पास में जो भैरव घाटी उसके दर्शन कराएंगे। फिर नीचे लेके जाएंगे गुप्तकाशी, फिर आपका स्टे होगा गुप्तकाशी में। नेक्स्ट डे आपको छोड़ देंगे हम लोग कहाँ, हरिद्वार। तो ये जो 4-5 दिन का सफर रहेगा वो मेरे साथ रहेगा, पूरा ब्लॉग बनेगा उसका बढ़िया तरीके से। और आपने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत यात्रा कभी नहीं देखी होगी। उसके लिए भैया अगर आपको लगता है कि आपको हमारे साथ चलना है तो कमेंट में बताओ, और मैं नीचे एक लिंक में नीचे मैं नंबर भी दे दूंगा आपको, आप उसमें व्हाट्सअप करके भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, या फिर आप पूरी डिटेल के लिए पूरी आइटनरी मांग सकते हो। नीचे नंबर भी लिखा हुआ होगा, डायरेक्ट इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। आप कौन हो, कहाँ से, किधर से हो, आपको पूरी की पूरी आइटनरी हम भेज देंगे कि कैसे कैसे केदारनाथ बिना किसी टेंशन के हमारे साथ चलना है। और इतना ही खूबसूरत ब्लॉग बनेगा जब पूरी यात्रा चलेगी। तो क्या आप उस ब्लॉग का हिस्सा बनना चाहते हो? तो चलो हमारे साथ श्री केदारनाथ। तो गाइस केदार घाटी के तो सारे नज़ारे मैंने सारी डिटेल आपको बता दी, लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट ये भी आ रहे थे कि अगर हम अपने घर से केदारनाथ के लिए निकले हैं और शाम को 6-7 बजे के आसपास केदारनाथ पहुंचे तो क्या रात को हमको ट्रैक करने को मिलेगा? तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ। और अगर नहीं मिलेगा ट्रैक करने के लिए तो रात को उनको कहाँ रुकने की व्यवस्था होगी अगर वो ट्रैक के आसपास पहुँच गए तो चलो गाइस, तो अगर आप अपने घर से केदारनाथ ट्रैक के लिए निकले हैं और आपका जो लास्ट पड़ाव है वो है गौरीकुंड, अगर आप गौरीकुंड पहुंचे हैं और आपको शाम हो चुकी है, अब आपको कहते हैं ट्रैक करने की परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि शाम के 6 बजे के बाद 5 बजे के बाद किसी को भी ट्रैक करने की परमिशन नहीं मिलती है। तो आप पहुंचेंगे इस बाजार में जिसे बोलते हैं गौरीकुंड का बाजार। आप यहाँ पे ना बहुत सारे होटल आपको मिल जाएंगे, इस तरीके से पूरे रास्ते में होटल बने हुए हैं, आप कहीं भी स्टे कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग आप ट्रैक की शुरुआत कर सकते हैं सुबह 5 बजे से। ट्रैक 4 बजे से ट्रैक चालू हो जाता है, ताकि टाइम पे निकलेंगे, टाइम पे तभी आप उतने खतरनाक रास्ते जो आपको दिखाए ना उन रास्तों को पार करके भाई केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। तो अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं तो गौरीकुंड में भी आप स्टे कर सकते हैं। ये भी सवाल था पिछले वाले ब्लॉग में लोगों का, तो उसका भी जवाब मैंने दे दिया है। और वैसे आपने रास्ता देख लिया है कि कितना कठिन रास्ता है, तो अगर आप चाहें तो गौरीकुंड से अपने साथ में कुछ मेडिसिन भी लेकर जा सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे सांस चढ़ने की दिक्कत होती है तो आप अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जा सकते हैं।
आपके पैर मोड़ना या पैर में दर्द होगा तो आप अपने साथ आईडेक्स या समथिंग ऐसी कुछ लेके जा सकते हैं जिससे आपके पैर को रिलीफ मिले। बाकी बुखार की, सर दर्द की, खांसी जुकाम की सारी गोलियां आप इस गौरीकुंड के बाजार से ले सकते हैं। और भाई गौरीकुंड के ना इस एरिया में आपको रहने के साथ साथ खाने के भी बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। और जब आप गौरीकुंड में रात में स्टे करेंगे ना, अगले दिन सुबह ट्रैक करने के लिए इस गौरीकुंड में गौरी माता का मंदिर है, जिसके नाम पर ही इस जगह का नाम गौरीकुंड रखा गया है। तो यहाँ पे स्टे करने के साथ साथ आप गौरी माता के दर्शन भी कर सकते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर माता पार्वती ने तपस्या की थी, भगवान शंकर से शादी करने के लिए यहाँ पे हजारों साल तपस्या भी करी। और गौरी मंदिर के दर्शन करने के बाद यहाँ पे पास में ही एक तप्त कुंड है। सुबह ट्रैक की शुरुआत करने से पहले तप्त कुंड में आप स्नान करके केदारनाथ यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। तो गौरीकुंड के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अगर आप गौरीकुंड तक भी नहीं पहुँच पाते हैं तो आप पहुंचेंगे इस सोनप्रयाग के बाजार में। यहाँ पे भी आपको ना बहुत सारे ऐसे होम स्टे होटल मिल जाएंगे जहाँ पे आप आराम से रह सकते हैं। और खाने पीने के लिए भी यहाँ पे ना आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे। कुछ लोगों का सवाल ये भी आ रहा था कि भाई हम बजट में कैसे आए, क्योंकि पिछले वाले ब्लॉग में मैंने हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपको हरिद्वार से बस मिलती है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि उसका किराया कितना है, कैसे कहाँ से आती है और कहाँ पे उस बस का लास्ट स्टॉप होता है। तो गाइस ये आपका सोनप्रयाग का बाजार है और देखो ये हरिद्वार से बस आई हुई है, यहाँ पे बस खड़ी है, ये इसका लास्ट स्टॉप है। यहाँ पे आपको उतार देगी। यहाँ आप किसी भी होटल में, होम स्टे में, अगर आप पे ज्यादा पैसा नहीं है, जहाँ पे ये कहते हैं हरिद्वार से बस आके रुकती है ना, इनके बगल में देखो डोरमेट्री बनी हुई है। आप चाहें तो इन डोरमेट्री में भी आप रुक सकते हैं, क्योंकि अगर आप डोरमेट्री में रुकते हैं तो आपको काफी सस्ता पड़ता है। वापस केदारनाथ से पहुंच गया हूँ नीचे, आपको गौरीकुंड तक दिखा दिया मैंने, कहाँ कहाँ कैसे आना है, क्या करना है, सब कुछ करना है। अभी टाइम है मेरा कुकिंग करने का। और आपको पता है कि आपके रोहित पहाड़ी की 30 डेज की जो यात्रा चल रही है वो कार में चल रही है। ये खड़ी है अपनी गाड़ी, मेरा घर, मेरा होम, मैं सब कुछ, मेरा होटल, सब कुछ यही है। और फिलहाल मैंने प्याज, कैप्सिकम, टमाटर और ये काट दिए हैं, गैस जला ली है। आज मैं बना रहा हूँ खाने में क्या, ओट्स, ठीक है। बाकी मैंने आपको केदारनाथ के बारे में सब कुछ दिखा दिया। ऊपर तो भाई बहुत खतरनाक बर्फ़ थी, मेरे कपड़े भी पूरे भीग चुके थे। अभी यहाँ आके मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए और दाढ़ी भी ट्रिम कर ली। कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा हूँ। बाकी मैंने पिछले 2-3 ब्लॉग में आपको बताया था ना कि हम लोग क्या कहते हैं केदारनाथ अपना पहला बैच लेके जाने वाले हैं। 26 लोगों का बैच लेके जाएंगे, जिसमें पिक एंड ड्रॉप, हरिद्वार से पिक करना है, हरिद्वार ड्रॉप करना है। फर्स्ट नाइट का स्टे होगा गुप्तकाशी, सेकंड नाइट का स्टे होगा केदारनाथ, थर्ड नाइट का स्टे होगा गुप्तकाशी। इसमें हम देवप्रयाग, धारी देवी और गुप्तकाशी मंदिर और केदारनाथ ये सब कुछ दिखाएंगे। डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ हमारी तरफ से रहेगा। इसका पैकेज, पूरी आइटनरी अगर आपको चाहिए ना, मुझे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और डीएम करना, पूरी आइटनरी मिल जाएगी। वरना कमेंट सेक्शन में आप अपना नंबर भी ड्रॉप कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको आइटनरी भेज दूंगा मैं। कि अगर आपको लगता है कि आपको रोहित पहाड़ी के साथ इस तरीके से ट्रैवल करना है, आपके लिए इस तरीके से नहीं होगा, आपके लिए डिलक्स होगा, बढ़िया रूम, खाना पीना सब होटल का होगा। अगर मेरे साथ ट्रैवल करना है, ब्लॉग बनाना है और केदारनाथ घूम के आना है हंसते गाते हुए, तो फटाफट से केदारनाथ की तैयारी करो। मैं भी तब तक मैं खाना बनाता, कुकिंग करता हूँ और खाना खाते हैं। खीमठ जा रहा हूँ मैं कल, जहाँ से केदारनाथ भगवान की डोली निकलती है। कल उनकी भैरव पूजा होगी और बहुत सारी चीजें और दिखाऊंगा आपको। परसों डोली सुबह सुबह निकल जाएगी। कितने लोगों को केदारनाथ चलना है भाई ना, सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना। आपके एक हर हर महादेव लिखने से ना महादेव को आपकी अर्जी जाती है कि भाई साहब ये भी आना चाहता है। तो बिना हर हर महादेव लिखे तो कट करना ही मत। लाइक इसलिए करना बिकॉज जब आप ना किसी को कहते हैं केदारनाथ जाता हुआ देख के पसंद करेंगे तो आपको ही महादेव केदारनाथ बुलाएंगे, ठीक है। अभी 4 धाम की यात्रा पूरी दिखाऊंगा। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, मदमेश्वर, पंच केदार में आपका कहते हैं कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, सारे प्रयाग, सारे ट्रैक, सब कुछ इस उत्तराखंड की यात्रा में कवर होगा। और आप उत्तराखंड के कौन से गाँव से मेरा ब्लॉग देख रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर। वैसे चलो, हमने अपना ओट्स बना के तो खा लिया था और टाइम हो गया, रात के बज गए 11 और अब टाइम है सोने का। और ये देखो भाई आ गए वापस से हम अपनी कैंपर गाड़ी के अंदर, कार के अंदर। विक्की भाई सो चुके हैं, ये हमने टॉवल लगा रखा है ताकि ये वाले घर की लाइट ना हमारी गाड़ी में ना पड़े, इसलिए हमने आगे से टॉवल से पूरा छुपा रखा है। और देखो भाई कंबल नीचे से भी काफी सारे बिछा रखे हैं, ऊपर से बिछा रखे हैं, पूरा फुल बढ़िया तरीके सोने का हो गया। तो चलो गाइस, आज का दिन भी खत्म हो चुका और कल मिलते हैं फिर आपसे नए ब्लॉग के साथ में। कल मैं आपको दिखाऊंगा ऊखीमठ लेके जाऊंगा, जहाँ से केदारनाथ भगवान जी की डोली यात्रा निकलती है। बाकी मैंने जो आपको बता दिया पूरा प्लान कि मैं केदारनाथ एक अपना बैच लेके जा रहा हूँ, मेरी लाइफ का पहला बैच, जिसमें वो 26 लोग जाने वाले हैं जो सबसे पहले बुक करने वाले हैं। तो वो 26 लोग जाने वाले हैं। वो बैच कितना मस्ती करते हुए जाएगा, कैसे जाएगा, उसका ब्लॉग भी बहुत जल्दी आएगा। तो आज के ब्लॉग को करता हूँ खत्म, कल मिलता हूँ फिर आपसे नए ब्लॉग के साथ में। कल हम जाएंगे ऊखीमठ, जहाँ से केदारनाथ भगवान जी की डोली यात्रा शुरू होती है। कल होगी भैरव भगवान जी की पूजा और परसों सुबह डोली यात्रा निकल जाएगी लाखों श्रद्धालुओं के साथ केदारनाथ मंदिर की तरफ पैदल पैदल। बाकी 2 तारीख को कपाट खुल रहे हैं और हमारा पहला बैच 30 तारीख को निकल रहा है हरिद्वार से 26 लोगों के साथ, अपने पूरे टेम्पो ट्रेवलर के साथ। पहले दिन पहुंचेंगे
गुप्तकाशी, अगले दिन केदारनाथ दर्शन करा के फिर तीसरे दिन गुप्तकाशी, फिर आसपास धारी देवी और देवप्रयाग घुमाने के बाद फिर हमको ड्रॉप कर देंगे हरिद्वार। और बहुत मस्त वाला ब्लॉग बनेगा, वो आपको आगे अपना बैच वाला पूरा ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप भी हमारे साथ ट्रैवल करना चाहते हो केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ कहीं भी, तो भाई बताओ, डीएम करो और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। हमारे ग्रुप के साथ, बैच के साथ ट्रैवल करोगे, खूब सारा मजा भी आएगा, ब्लॉग बनेगा और घूमने फिरने का एक्सपीरियंस एक नेक्स्ट लेवल होगा। ठीक है, हर हर महादेव। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। नमः पार्वते पते हर हर महादेव।